पहली ही बार में मिनटों में आपको मिलेगा खांसी बंद करने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा। दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जो घरेलू नुस्खे हैं और पूरी तरह से सेफ़ हैं। इसको करने से कैसी भी खांसी की समस्या हो, सर्दी जुकाम हो, गले में इन्फेक्शन हो, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले बताती हूँ पहली रेमेडी है क्या। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे हम कहते हैं हल्दी टर्मरिक। कच्ची हल्दी जो होती है ऐसी बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कच्ची हल्दी से कई सारी बीमारियां आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां होती कहीं भी शरीर में गांठें हों, यहाँ तक कि ट्यूमर जैसी समस्याओं को भी ये हल्दी ठीक कर देता है। आज मैं आपको खांसी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, खांसते खांसते आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो उसमें आप किस तरह से हल्दी से उपयोग कर सकते हैं। ये मिनटों में खांसी को दूर करता है। तो दोस्तों चलिए बताती हूँ, सिंपल सा उपचार है। मैं पहला तरीका जो बता रही हूँ बहुत ही आसान, इसे कोई भी कर सकता है। अगर कहीं आप बाहर भी रह रहे हैं तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। एक लीजिए कच्ची हल्दी की गांठ। कच्ची हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ पे जो पाउडर हल्दी आती है उसका यूज़ करें, लेकिन कोशिश यही करें कच्ची हल्दी ही इस दवा में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे कच्ची हल्दी ले रहे हैं। इसमें आपको लेना है तत्काल तुरंत ही, जैसे आप बाहर रह रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करिए छोटी सी हल्दी का ऐसा टुकड़ा लीजिए, उसको काट लीजिए और उसको काटने के बाद उसमें आप थोड़ा सा लगा दीजिए सेंधा नमक हो या फिर काला नमक हो, जो भी हो आप उसमें एक छोटी सी पीस लीजिए, उसमें लगा के इसको तवे पे रख के ऐसे अलट पलट के थोड़ा सा सेक लीजिए। और सेकने के बाद इसको आप अपनी जुबान पे रखिए और उसको धीरे धीरे चूसते रहिए। देखिए यहाँ पे सेंधा नमक लिए हैं तो इसको लगा लेंगे, इसमें डिप करा दीजिए और तवे पे सेकिए और मुँह पे लिए रहिए। लार के रस थ्रू, लार के साथ ही जब इसका रस, इसे हल्का हल्का सा दांतों से भी दबाते रहेंगे तो इसका जो रस है हल्दी का निकलता रहेगा नमक के साथ। ये लार के साथ जाएगा धीरे धीरे गले में जब ये पहुँचेगा तो गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, ये खांसी की शिकायत है, बलगम है, धीरे धीरे दूर करता है। इसको आप दिन में 3 से 4 बार इस तरह से मुँह में डाल के कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए, इसको इसे नमक लगा के इसे भून के आप किसी भी पेपर में, टिश्यू पेपर में रैप करके अपने साथ रख सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो इसे आप दिन में 3-4 बार इस तरह से चबाते रहेंगे। दोस्तों एक खांसी पूरी तरह से ठीक कर देता है, इन्फेक्शन वगैरह को भी गले के ठीक कर देता है। तो आप इस तरह से सिंपल से उपचार इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भी उपचार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हल्दी से है। दोस्तों उसे आप, कोई छोटा बच्चा है वो भी आप उसे आसानी से करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, गले में इन्फेक्शन हो गया, यहाँ तक कि टॉन्सिल की शिकायत हो गई है, बूढ़े हों या बच्चे, हर कोई इस रेमेडी को कर सकता है। तो चलिए बताती हूँ कि ये जो दूसरा उपचार है आप इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सेफ़ है, आप इसे किसी को भी करा सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से उपयोग करेंगे। दोस्तों इस रेमेडी को करने से आपके गले में अगर टॉन्सिल की समस्या हो गई है, सब छोटे बच्चे हैं उन्हें भी टॉन्सिल हो गया है, बड़े हैं, अक्सर टॉन्सिल हो जाता है मौसम ख़राब होने से या मौसम चेंज होने से। कभी कभी ऐसा होता है कि गले में टॉन्सिल की समस्या हो जाती है, गले में दर्द होता है, कुछ भी घोटते हैं खाते हैं तो दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पहली खुराक में ही इससे आपको आराम मिलेगा और आप देखेंगे तत्काल खांसी की समस्या और सर्दी जुकाम उसमें भी आपको राहत मिल जाती है। चलिए बताते हैं, ये जो हल्दी का टुकड़ा हमने इसे छील के रखा है ना, इसे कद्दूकस करके हमको इसको निकालना है रस। तो कच्ची हल्दी दोस्तों अगर आपको मिलती है तो आप इसे स्टोर करके ज़रूर रखिए। कच्ची हल्दी को अगर इसे आप इसका पाउडर बना के रखते हैं, पाउडर हल्दी, तो ये उसी तरह से फ़ायदे करता है जिस तरह से कच्ची हल्दी का रस हम निकालते हैं। तो ये जो मेडिकेटेड होता है कच्ची हल्दी, इसे आप घर में ला के स्टोर करके इसको बॉयल करके इसके सुखा के जब इसका पाउडर बना के रखते हैं तो ये हल्दी जो होती है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। तो कच्ची जब तक मिले तो आपको कच्ची हल्दी का ही उपयोग करना चाहिए। इस तरह से घरेलू नुस्खों में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है पाउडर हल्दी की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए इसे कद्दूकस कर दिए हैं। बस हमको यहाँ पे चाहिए एक खुराक के लिए 1 चम्मच हल्दी का रस, यानी इस जो कच्ची हल्दी है इसका 1 चम्मच रस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कद्दूकस कर दिए। ये हाथों से इसको कर देंगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा है। अगर आप चाहते हैं इसे, क्योंकि हाथ से करने में हाथ में पूरा इसका कलर आ जाता है, तो अगर आप नहीं चाहते हाथों से करना तो इसे किसी भी कॉटन के कपड़े में डाल के इसे अच्छे से प्रेस करके इसका रस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसको ऐसे हाथों से ही निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच रस आपको मिल जाए, लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है, कितनी मात्रा में आपको लेनी है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जो हल्दी होती है इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपको एक साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जो मात्रा बताई जा रही है उसे ही करिएगा, क्योंकि हल्दी जो होती है ये मेडिकेटेड होता है, तो इसका उपयोग आपको उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ज़्यादा करने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये निकाल ले रहे हैं, रस इतना आसानी से निकल रहा है। लेकिन आपको बताएंगे कि आप किसको, छोटे बच्चे हैं तो उनको कितना दे सकते हैं, बड़े हैं तो कैसे दे ले सकते हैं। तो इसके लिए पूरा ध्यान से देखिए, जिससे आप जो भी यूज़ करें उसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलें।
तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हल्दी का रस हम ले लिए हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है उसको भी ऐड करेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको खांसी अभी आ रही है साथ साथ, जैसे सर्दी जुकाम है, गले में इन्फेक्शन है और खांसी भी आ रही है साथ साथ, और क्या कफ जमा हुआ है आपके फेफड़े में, गले में कफ बहुत तेज़ी से जकड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, हल्दी का रस जैसे निकालें ना, इसी तरह से आप अदरक को भी ले लीजिए 1 इंची, उसको भी कद्दूकस करके उसका भी आप यहाँ पे 1 चम्मच अदरक का भी रस ले लीजिए। यानी दोनों चीज़, हल्दी का भी रस ले लेंगे और अदरक का भी रस ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ निकाल के रख लिए। अब इसमें तीसरी चीज़ जो है शहद, 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। इसको आप लेके जब ऐसे मिक्स कर लेंगे तो इसे आपको पानी के साथ नहीं लेना, आप इस तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच हल्दी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये आपका जो बन के तैयार हो गया, इसको आप 1 चम्मच की मात्रा में पहले एक बार मुंह में डालेंगे और उसको डाल के मुंह में बंद करके मुंह वैसे बैठे रहेंगे। इसे अपने आप से धीरे धीरे गले के नीचे जाने दीजिए। जब ये गले के नीचे अपने आप से जाएगा हमारी लार के साथ, तो ये गले के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो पूरे इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ खांसी को भी पूरी तरह ठीक कर देता है। तो इसी तरह से इसको ऐसे बना के रखिए। एक जैसे आपने किया सुबह के टाइम पे, फिर 2 से 3 घंटे बाद फिर से 1 चम्मच इसी तरह ले लीजिए। ये जो आपका बन के तैयार हुआ है 3 चम्मच तैयार हुआ है। 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच अदरक है, 1 चम्मच शहद है, तो 3 चम्मच बन के तैयार हुआ है। तो इसे दिन में 3 बार आप इस तरह से 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर पे दिन में सिर्फ 3 बार लीजिएगा। इतनी मात्रा जो आपने एक बार बनाई है इसे 3 बार लेंगे। और छोटा बच्चा है तो उसे आधा चम्मच की मात्रा में आप देंगे, बड़े हैं तो 1-1 चम्मच की मात्रा में 3 बार दें। ये बहुत ही बढ़िया सी घरेलू नुस्खा, इससे पूरी तरह से गले में किसी भी तरह की परेशानी है, खांसी जुकाम को ठीक करता है। अब चलिए तीसरा जो उपाय बता रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और खांसी को ये मिनटों में दूर करता है। ये देखिए यहाँ पे जो भून रहे हैं ये है अनार। अनार जो है, अनार को भून के इसका जो रस हम निकाल के तैयार करते हैं। दोस्तों कैसी भी खांसी आती हो, अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो इसको आपको लेने से बताएंगे कि इसको कैसे लेते हैं। इसको लेने से खांसी तत्काल ही तुरंत मिनटों में खांसी को दूर कर देता है, चाहे कैसी भी खांसी हो। तो अनार को इसी तरह से भून लीजिए और भूनने के बाद इसका हमें निकालना है रस। दोस्तों अगर आपको बहुत जल्दी है, अगर आपके पास अनार है तो एक बहुत ही बढ़िया से आपको बता रही हूँ तरीका। अनार का छिलका ताज़ा जो है उसको ले लीजिए और उसको मुँह में खूब चबा चबा के रस निकाल लीजिए दांतों की मदद से, और वो रस धीरे धीरे गले में जाने दीजिए। आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक रूप से खांसी को ये ठीक कर देता है, तुरंत ही खांसी को बंद कर देता है, चाहे कितनी भी भयंकर खांसी आ रही हो। कच्चा अनार का जो छिलका होता है ना, इस छिलकों को चबा के उसके रस को अगर आप पीते हैं तो खांसी को तुरंत तत्काल बंद कर देता है। और इसको देखिए इस तरह से भून लिया। अब देखिए भून गया है पूरी तरह से, देख रहे हैं पूरा सीख गया है। अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसके दानों को निकाल के हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सेवन करना है, किस तरह से आप इसको तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इससे भी आप छोटा बच्चा हो या बड़ा है उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से भून के देते हैं, क्योंकि अनार जो होता है, अनार को डायरेक्ट कभी भी सर्दी खांसी जुकाम में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होती है ये अनार जो होता है अगर इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये खांसी जुकाम में खाने से मना किया जाता है। अगर आपको खांसी आ रही है तो अनार नहीं खाया जाता है, लेकिन इस तरह से जब आप इसको सेक देते हैं, भून देते हैं ना, तो इसकी तासीर बदल जाती है और ये खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया से दवा बन के तैयार हो जाती है। अब इस दाने को अच्छे से कूट लीजिए, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं ना, इसको हमें नहीं पीसना, सिर्फ इसे अनार का हमें रस ही चाहिए। तो इसलिए हल्का हल्का इसे किसी चीज़ से प्रेस करके इसके रस को निकाल दीजिए। या जूसर है तो आप इसको भूनने के बाद इसके दानों को जूसर में डाल के इसके रस को निकालेंगे। लेकिन आपको इसका ज़्यादा रस नहीं पीना है, सिर्फ दवा की तरह यूज़ करना। अगर आपको खांसी आ रही है तो इसका रस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ जितनी बताई जाएगी उतना भुने हुए अनार के रस का आपको यूज़ करना है। इसका रस आपको देखिए कितना लेना है, फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयार करेंगे। अगर आपको खांसी आ रहा है तो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए दबा दबा के निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसका रस निकल रहा है, इसके बीज नहीं पिस रहे हैं। तो बस ऐसे ही सिर्फ हमें इसका रस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए बन के तैयार हो गया। बस एक छन्नी ले लेते हैं, इसको हम छान के निकाल लेते हैं और जो भी बचा हुआ दानों में देखिए इस तरह से स्पून के थ्रू इसको दबा के इसके रस को निकाले हैं। अभी देखिए अभी जो दाना है ना गर्म है तो हल्का सा गुनगुना है। ये जब ठंडा होकर आपको लग रहा है कि ठंडा हो गया है तो इसे आप क्या करिए, कटोरी में रख के इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि इसको हमें गुनगुना ही सेवन करना है। ये गुनगुने रस में 1 चम्मच, छोटा बच्चा है तो ऐसे छोटा 1 चम्मच लीजिए, इसमें आधी चुटकी डाल दीजिए सेंधा नमक और उसको डाल के पिला दीजिए। खांसी तुरंत तत्काल बंद हो जाती है।
बड़े हैं तो देखिए 2 से 3 चम्मच की मात्रा में ये रस है, उसमें आप 1 चुटकी डालिए नमक और उसे आप डाल के तुरंत ही पिलाइए। आप देखेंगे पहले खुराक में ही खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे बताया गया ना, ज़्यादा रस का सेवन नहीं करना। इसी तरह से आप यहाँ पे 10 ml की मात्रा में एक बार, कोई वयस्क हैं, बड़े हैं तो 10 ml आप लेंगे, छोटा बच्चा है तो 5 ml के करीब आप उसको एक बार में इस खुराक को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तत्काल ही खांसी की शिकायत को ठीक कर देता है। कितना भी कैसी भी खांसी आ रही हो, हर तरह के खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 उपाय बताए, इन तीनों उपाय में से जो भी आप आसानी से कर सकते हैं उसे करिए। हल्दी वाला जो उपचार मैंने आपको बताया है, हल्दी और अदरक शहद के साथ, उसको आप जो अगर आप करते हैं तो गले में भी अगर आपको किसी तरह इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल की शिकायत हो गई है तो उसमें टॉन्सिल में भी वो दवा बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप इसी में से कोई एक ही उपचार करेंगे, एक साथ तीनों उपचार को आपको नहीं करना है, कोई भी एक उपचार आप करिए जिससे आपको इसके सारे फ़ायदे मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे औरों की भी मदद करें। और किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए बना के लेके आएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।